हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेसिडेंट एविल वेलकम टू रैकून सिटी मूवी को। कहानी बहुत ही ज़्यादा डेंजर और हॉरर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और तभी उसे एक ख्वाब आता है। वह सपने में उठती है और तुरंत बाहर निकलकर चलने लगती है। तभी वह एक दीवार के पास पहुंच जाती है और वहां बैठकर कुछ अजीब हरकत कर रही होती है कि तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह कहती है डैड मैं नींद में चल रही थी, और फिर सोने के लिए वापस चली जाती है। इस लड़की का नाम क्लेयर होता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है इसके बड़े होने का। हमें सीन दिखाते हैं 13 सितंबर 1998 का, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर अपने डॉग के साथ सफर कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वह डॉग उसे काट लेता है और वह ट्रक ड्राइवर उसी बीच एक आदमी को उड़ा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं क्लियर और ट्रक ड्राइवर दोनों बाहर उतर कर चेक करते हैं तो देखते हैं कि वह आदमी चलकर वहां से भाग गया, जिससे क्लियर काफी घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं एल्बर्ट को, जिसने अभी अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन करी होती है और इसी वजह से एल्बर्ट काफी परेशान होता है कि वह पुलिस में जॉब करना नहीं चाहता था, परंतु अपने डैड की मजबूरी की वजह से वह जबरदस्ती इस जॉब को करता है। फिर हम देखते हैं एल्बर्ट के चीफ एरन को, जो उससे हंसी मजाक कर रहा होता है और कहता है तुम इतनी कम उम्र में न जाने किस प्रकार से पुलिस ऑफिसर बन चुके हो, तुम्हारी उम्र तो अभी हंसी मजाक करने की है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसी ट्रक ड्राइवर को, जो अपने डॉग को सहला रहा होता है और उसके डॉग की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, क्योंकि इस शहर के पानी में कुछ वायरस होते हैं जो कि पूरे शहर में बुरी तरीके से फैलकर अपना असर दिखा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं क्लियर को, जो अपने भाई क्रिस के पास रहने के लिए गई होती है। क्रिस भी एक ऑफिसर है और वह क्लियर को तुरंत ही पहचान जाता है। क्रिस क्लियर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तब क्लियर उसे जवाब देती है कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, क्या तुम इसे देखोगे। वह क्रिस को रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें कि एक पागल साइंटिस्ट सभी से कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस शहर को खाली करना होगा, क्योंकि इस शहर के पानी में काफी भयानक वायरस घूम रहा है जो अब तुम्हारे बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर को फौरन खाली कर दो। यह बात क्रिस को नॉर्मल लगती है कि तभी उसके चीफ आयन का कॉल आता है और क्रिस अपनी कार लेकर फौरन पुलिस स्टेशन निकल जाता है। फिर हम देखते हैं क्लियर को, जो घर पर अकेली होती है और उसके पड़ोसियों के ऊपर उस वायरस का खतरनाक असर हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं उनके पड़ोसी क्लियर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे बचकर क्लियर फौरन वहां से बाइक और हेलमेट लेती है और वो भी निकल जाती है। हम देखते हैं कि मिडनाइट का समय हो चुका है और क्रिस अपने सभी साथियों के साथ पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और वहां पर चीफ एन आते हैं और सभी से कहते हैं कि इस शहर में काफी अजीब चीजें हो रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक टुकड़ी बनाओ और मेरे कुछ साथियों को जो जंगल में फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत वहां से बाहर निकाल कर लेकर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है उस ट्रक ड्राइवर को, जिसके ऊपर पूरी तरीके से उस वायरस का असर हो चुका है और काश ही उसके डॉग के ऊपर, इसलिए वह अपनी गाड़ी को लाकर एक कार के अंदर ठोक देता है और जलता हुआ खुद पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहा होता है, यानी कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी चीफ आयन आता है और उसे गोली मार देता है और कहता है मेन गेट को बंद कर लो। चीफ क्रिस और उसके बाकी साथियों को हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को लाने के लिए भेज देता है और खुद कार लेकर वहां से निकल जाता है और एल्बर्ट को इसका मेन इंचार्ज बना देता है। फिर हम देखते हैं कि एल्बर्ट इस पुलिस स्टेशन का कल ही जॉब पाकर आज मेन इंचार्ज बन जाता है, इसलिए एल्बर्ट काफी खुश होता है। इधर हम देखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर से उन लोगों को लेने पहुंच जाता है जिन लोगों को वो लेने आया होता है। वह एक बहुत ही बड़े घर के अंदर जाता है और वहां पर एंथनी नाम के बंदे को ढूंढ रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस घर के अंदर बहुत लोग मर चुके हैं और उस घर के अंदर काफी इन्फेक्टेड लोग होते हैं। चीफ आयन वहां से निकलने वाला होता है कि उसके सामने एक बड़ी मुसीबत आती है और वह देखता है कि मेन गेट पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वह अपनी कार को वापस से स्टार्ट करता है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड डॉग आ जाता है। वह उस ऑफिसर को मारने वाला होता है कि इतनी देर में क्लियर वहां पर आती है और उस डॉग को जान से खत्म कर देती है। क्लियर का यह रूप देखकर ऑफिसर घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह एल्बर्ट के पास जाता है। चीफ एल्बर्ट से कहता है कि नीचे वाले रूम में बहुत सारी गन्स रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इनमें से काफी अच्छी गन्स लेकर आओ। वो दोनों गन लेने जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपने साथियों के साथ उस घर के अंदर सभी इन्फेक्टेड लोग को खत्म कर रहा है, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिससे क्रिस काफी डर जाता है और वह कहता है कि अब हम में से एक भी नहीं बचेगा। तभी वो लोग जी जान लगाकर पूरी कोशिश करते हैं और उनके एक एक साथी मरने लगते हैं।
फिर हम देखते हैं लियोन और जिल को, जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं और जिल लियोन एक दूसरे से प्यार भी करते थे। तभी लियोन के पास एक डिवाइस होता है और उसके पास आगे का प्लान होता है। तभी हम देखते हैं उसका साथी हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए क्रैश कर देता है और वहां पर हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि लियोन और जिल को काफी चोट भी लग जाती है। फिर हम देखते हैं एल्बर्ट को, जो पुलिस स्टेशन के नीचे बेसमेंट में आता है और वहां पर एक आदमी होता है। वह उससे कहता है कि प्लीज ये दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि उसके हाथ में एक गन होती है। इसलिए एल्बर्ट दरवाजे को खोल देता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक इन्फेक्टेड व्यक्ति बाहर आता है, जो साइंटिस्ट को जान से खत्म कर देता है, फिर इसे क्लियर मार देती है। फिर हम देखते हैं जिल और लियोन को, जो एक दूसरे से उस हेलीकॉप्टर से बचकर काफी खुश होते हैं। लियोन के पास एक डिवाइस होता है जिससे कि वो अपने आगे के प्लान के ऊपर कायम रह सकता था। वह जिल से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा इस डिवाइस की मदद से, क्योंकि नीचे एक ट्रेन है और अगर वह ट्रेन छूट गई तो हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि यह जगह कल सुबह होते ही ब्लास्ट हो जाएगी। यह सुनने के बाद जिल काफी परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं क्लियर को। अब सुबह के 4 बज चुके हैं और क्लियर अभी तक उसी पुलिस स्टेशन में फंसी हुई है। वह एल्बर्ट के साथ से दरवाजे के सामने आती है और तभी उसे याद आता है कि बचपन पर उसे एक बार यहाँ पर लाया गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक अजीब सी लेडीज होती है, जो कि क्लियर की बचपन की फ्रेंड होती है और वह उसे देखते ही पहचान जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही घिनौना मॉन्स्टर आता है, जो सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी क्लियर की दोस्त वहां पर आती है, जो काफी पावरफुल होती है और वह उस मॉन्स्टर को मारकर इन लोगों की हेल्प करती है, जिससे क्लियर काफी खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा कर कर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। पर वो लोग वहां से निकले कैसे, क्योंकि आगे के रास्ते में तो बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं और वहां से निकलना काफी मुश्किल था। तभी हम देखते हैं क्रिस बहुत ही मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि उसके पास लाइट नहीं होती है और चारों तरफ से इन्फेक्टेड व्यक्ति आ रहे थे और उस पर लगातार अटैक करते आते रहते हैं। तभी वहां पर जिल आती है और क्रिस की मदद करती है। वह सभी इन्फेक्टेड व्यक्तियों को मार देती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। फिर हम देखते हैं क्लियर को। क्लियर एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर लोगों का एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं उस डॉक्टर को, जो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और अपने परिवार को डरा रहा होता है, क्योंकि इससे एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक था। वह चाहता है कि वह सभी एक्सपेरिमेंट की दवाओं को लेकर यहाँ से निकल जाए और उन्हें महंगे दामों में बेचे, ताकि वह अमीर हो जाए। इतनी देर में लोइन वहां पर पहुंच जाता है और डॉक्टर और लोइन के बीच हाथापाई हो जाती है कि तभी वो दोनों एक दूसरे से हाथापाई में मारे जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास उस वायरस का एक इंजेक्शन होता है, जिसकी मदद से वह फिर से जिंदा हो जाता है और वह एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। उसके पास काफी ताकत आ जाती है। ताकत आने के बाद वह किसी को ऊपर पहचान नहीं पा रहा था और ना ही अपने परिवार को काबू कर पाता है। हम देखते हैं कि वह क्रिस को मारता है और फिर उसके बाद वह एक एक करके सभी को मारने वाला होता है कि एल्बर्ट पीछे से एक तोप लेकर आता है और उस मॉन्स्टर को मारकर हमेशा के लिए उसकी कहानी खत्म कर देता है, ताकि वह मॉन्स्टर फिर कभी लौट कर इन लोगों की जिंदगी में न आए। सभी सुबह के 6 बज जाते हैं और अब कहानी बहुत ही अजीब हो गई थी, क्योंकि सुबह के 6 बजे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कि उनकी ट्रेन पलट जाती है। लेकिन कमाल की बात होती है कि उनमें से एक भी इंसान नहीं मरता और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करेगा। तो दोस्तों, मेरी मानिए कि यह स्टोरी काफ़ी कमाल की है और इसमें खतरनाक सीन्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप एक ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जिसमें कि थ्रिलर शॉट भर भर कर देखने को मिले, तो यह मूवी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। और पर्सनली यह मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट बाकी रेसिडेंट इविल पार्ट काफ़ी बेहतर है इस मूवी के मुकाबले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। मैं आपसे मिलता रहूँगा किसी और वीडियो में किसी और टाइम। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।